सरता सर को राम का आज्ञा प्रभु। सियापति रामचंद्र की। क्या मंत्री लौटेगा? पानी 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 पानी। सब हनुमान सभी वाले मारे जाएंगे। क्या गिरते उतर पवन सुहावा सबके सुविवर। तुम सब मेरे निकट आ जाओ। जाए भवन तुम सर्व सब भवन मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है, वहां पर ही पानी पिएंगे। नजर कमजोर हो गई, चश्मा लाओ। कहा, हे वानरों, तुम कौन हो? श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, माता जानकी जी का पता लगाने आए हैं। हमें कुछ प्यास लग रही है। हे भाइयों, तुम सभी सुंदर और मीठे फल खाओ और अपनी प्यास बुझाकर फिर मेरे पास आना। अरे मतलब वहाँ पे वो है मंजन की मधुर फल खाए साथ निकट पुन सब चलवाए। ये सब आपकी है। आप कौन है? आप अपनी कथा समझा कर कहिए। हे वानरों, सूरज जी के पास जाओ। मैं गंधर्व कन्या हूँ और यहाँ तपस्वी के वेश में रहती हूँ। मैंने एक समय ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। उस समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि प्रभु श्री राम के दूत जब जानकी जी को ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना। उस समय तुम श्री रामचंद्र जी के धाम को चली जाओगी। अब हे वानरों, वह समय आ गया है। तुम सभी आंखें मूंद लो, मैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा दूंगी जहां से सीता जी की खोज शुरू होती है। हे भाइयों, दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ यदि हमने यहाँ पर माता जानकी की कोई सुधीरे पाई तो वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव हमें मार ही डालेंगे। पिताजी के मरने पर ही वहाँ डालते, परंतु श्री रामचंद्र जी ने मेरा हाथ थामा। इसमें सुग्रीव जी का कोई ऐसा नहीं है। भाइयों, हम माता जानकी की सुन लिए बगैर वहाँ पर नहीं जाएंगे। भाइयों, भगवान राम स्वयं नारायण के अवतार है। आप उनको खाली मनुष्य आज तो विधाता ने मुझे बैठे बैठे ही बहुत सा आहार दिया है। बहुत दिनों से मैंने आहार नहीं किया। आज तो मैं घर से खाना खाऊंगा। भाइयों, जटायु के समान कोई भी धन्य नहीं है। हरे राम का जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए और परम बड़भागी परमात्मा के पास चले गए। तुम कौन हो और जटायु को किस तरह जानते हो? हे भाइयों, तुम डरो मत, मेरे निकट आओ और मुझे बताओ तुम जटायु को किस प्रकार से जानते हो? हम भगवान राम के दूत हैं। कोई राक्षस माता जानकी का हरण कर ले गया, तब जटायु ने रावण नाम के राक्षस से बड़ा घोर युद्ध किया माता जी को छुड़ाने के लिए, किंतु वो रावण उसके सर काट कर
और माता जानकी का हरण करके कहीं अज्ञात स्थान पर ले गया। हम उसी की खोज करते हुए यहाँ तक आए हैं। अब आप कुछ हमारी सहायता करो। मेरा नाम संपाति है। जटायु और मैं दोनों सगे भाई थे। जवानी में हम दोनों बहुत ही बलवान थे। एक समय हम दोनों भाइयों में शर्त लगी कि कौन सूर्य के पास उड़कर शीघ्रता से पहुंचेगा। हम दोनों भाई अपने अपने बल में सूर्य के पास उड़ चले। हे भाइयों, जटायु आधे रास्ते में पहुंचकर सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाया और वह तो वापिस आ गया, परंतु मैं अपने बल के अभिमान में सूर्य के निकट चला गया और सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाया। उस समय मेरे दोनों पंख जल गए। अरे भाई, आपका जो भाई जटायु था वो भगवान को प्यारा हो गया है, इसलिए आप समुद्र के निकट चलो और श्रद्धांजलि दो। वो हाथ करो। जिस समय मेरे पंख जल गए थे बच्चे थोड़ा और मैं चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर आ गया, उस समय चंद्रमा नाम के एक मुनि ने मुझे देखा और उनको मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रकार से ज्ञान सिखाया और मेरे देह के अभिमान को मुझसे दूर छुड़ाया। हे भाइयों, उस समय मुनि ने मुझे बताया था कि त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार लेंगे और उनकी पत्नी को राक्षस हरण कर लेंगे। उन्होंने कहा था कि उन्हें माता जानकी की दुख बता देना, तब तुम्हारे पंख दोबारा से झुकाएंगे। हे भाइयों, उन्हीं मुनि की बात आज सत्य हुई। देखो, मेरे नए पंख आने शुरू हो गए। हे भाइयों, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी बची हुई है, जहाँ का राजा रावण है। वहीं पर अशोक वाटिका में माता सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, जो बहुत ही सोच कर रही है। भाइयों, मैं तो उन्हें देख सकता हूँ, परंतु तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है जो दूर तक देख सकती है। और हे भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। भाइयों, तुम सभी में से जो वीर इस सोनेजल के समुद्र को लांग जाएगा, वह श्री रामचंद्र जी के कार्य को अवश्य करेगा। हे भाइयों, मुझे देखकर तुम अपने मन में धैर्य को धारण करो। देखो, श्री रामचंद्र जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है। है भाइयों, तुम सब अपने अपने बल की बात कहो। मैं तो बूढ़ा हो गया और मैं अकेला ही ये कार्य कर देता। कौन सी सर्विस 48 घंटा में हो जाएगी। करो। अरे बोलो बंदा, भूख लग रही है क्या? 4 किलोमीटर 3 5 3 50 60 कोस 50 कोस। ये भाइयों, मैं समुद्र के उस पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस लौटते समय मन में कुछ संदेह है। है अन्न जी, वह आप सब तरह सभी कुछ लायक हैं, किंतु हम आपको कैसे भेज सकते हैं? आप तो